आईपीएल की हिस्ट्री में कई टीम्स आई और कई टीम्स गईं, लेकिन एक टीम ऐसी भी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ एक साल में अपनी किस्मत ही नहीं बल्कि आईपीएल की पूरी हिस्ट्री ही बदल के रख दी। नहीं समझ पा रहे हैं? क्लू देता हूं। 2008 में लास्ट पोजीशन और 2009 में चैंपियंस। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है आपने। लेकिन 2009 में चैंपियन बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये टीम आईपीएल के हिस्ट्री के पन्नों में सिमट कर रह गई। फ्रेंचाइजी टर्मिनेट हो गई और डेक्कन चार्जर्स के जाबाज अलग अलग टीम में बिखर से गए। आज हम बात करेंगे उस टीम की जो चैंपियन भी बनी और फिर अचानक से गायब भी हो गई। सन 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो डेक्कन चार्जर्स भी उन 8 टीमों में शामिल थी और टीम में बड़े नाम भी शामिल थे। एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमंड्स, हर्षल गिब्स, वीवीएस लक्ष्मण, आरपी सिंह और हमारे सुपरस्टार रोहित शर्मा भी इस टीम में शामिल थे। कागज पर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो टीम की किस्मत ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। 16 मैचेस में 14 में हार मिली और सिर्फ 2 में ही जीत। पॉइंट्स टेबल में इस टीम को मिली सबसे लास्ट पोजीशन। फैंस को लगा ये टीम आईपीएल की सबसे फ्लॉप टीम बनने वाली है। फिर आया आईपीएल का सेकंड सीजन 2009। आईपीएल शिफ्ट हो गया साउथ अफ्रीका में और यहीं से शुरू हुई डेक्कन चार्जर्स की सबसे बड़ी कहानी। एडम गिलक्रिस्ट ने कैप्टेंसी संभाली और टीम का अप्रोच ही चेंज कर दिया। बैटिंग में गिब्स और गिलक्रिस्ट धमाल मचा रहे थे और बॉलिंग में प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह विकेट्स पे विकेट्स लिए जा रहे थे। आरपी सिंह ने उस सीजन में कुल 23 विकेट्स लिए और पर्पल कैप भी 2009 की अपने सर पर रख ली। फाइनल में इनका सामना कर रही थी आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डेक्कन चार्जर्स ने स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट खोकर 143 का एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था। अब आरसीबी के लिए 143 रन चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बॉलिंग अटैक इतना पावरफुल था गुरु कि आरसीबी सिर्फ और सिर्फ 137 9 विकेट खोकर स्कोर कर पाई। रिजल्ट आया, डेक्कन चार्जर्स वन बाय 6 रन्स और इस तरह जो टीम 2008 के सीजन में सबसे लास्ट पोजीशन पर थी वही टीम 2009 में चैंपियंस बन गई और ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न अराउंड था। 2009 की हिस्टोरिक जीत के बाद सबकी नजरें 2010 के सीजन पर टिकी हुई थी। सवाल ये था, क्या डेक्कन चार्जर्स फिर से अपनी फॉर्म मेंटेन करते हुए अपनी जीत को रिपीट कर पाएगी? सीजन की शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। एडम गिलक्रिस्ट की अग्रेसिव कैप्टेंसी सब पे दबाव बनाकर रखी थी और टीम को एक अलग ही स्टेज पर ले जा रही थी। ओपनिंग में गिलक्रिस्ट और गिब्स अपनी पावरफुल बैटिंग से बॉलिंग अटैक पर टूट पड़ते थे और रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी क्लासी बैटिंग से सब कुछ इजीली संभाल लेते थे। और डेक्कन चार्जर्स का बॉलिंग अटैक भी उतना ही गजब, उतना ही शानदार था। आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, चामिंदा वाज जैसे बॉलर्स हमेशा ऑपोजिशन पर प्रेशर बनाए हुए रखते थे। लीग स्टेज में डेक्कन चार्जर्स ने 14 में से 8 मैच जीते और 6 हारे। टीम ने 16 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर 4th पोजीशन हासिल की और प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना ली। सेमीफाइनल्स में उनके सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी की खतरनाक टीम। मैच काफी टेंस था। चेन्नई सुपर किंग्स ने स्कोर किए थे 7 विकेट के नुकसान पर 142 रन्स। डेक्कन चार्जर्स चेस करते हुए काफी अच्छी पोजीशन पर आ गई थी, मगर मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट्स गिर गए और डेक्कन चार्जर्स 104 पर ऑल आउट हो गई। रिजल्ट, सीएसके वॉन बाय 38 रन्स। अगर उस दिन डेक्कन चार्जर्स का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स नहीं होता तो शायद आईपीएल की हिस्ट्री में वो बैक टू बैक चैंपियन भी बन सकती थी। 2010 में सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, 2011 में मिडिल ऑफ द टेबल और 2012 में पॉइंट्स टेबल पर सबसे लास्ट में आई टीम मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। ओनर कंपनी डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स कर्ज में डूब चुकी थी और यहीं से फ्यूचर खतरे में आ गया। सितंबर 2012 में बीसीसीआई ने एक बड़ा स्टेप लिया। डेक्कन चार्जर्स की फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट कर दिया गया। इसका सीधा सीधा यही मतलब था कि टीम अब खत्म। उसके बाद डेक्कन चार्जर्स के सारे प्लेयर्स ऑक्शंस में वापस भेज दिए गए और एक शानदार विशाल विराट गजब की टीम बिखर कर रह गई। फ्रेंचाइजी टर्मिनेट होने के बाद डेक्कन चार्जर्स के जाबाज अलग अलग टीम में जाकर बिखर गए। रोहित शर्मा ने ज्वाइन की मुंबई इंडियंस और 5 बार आईपीएल ट्रॉफी चैंपियन कैप्टन बने।
शिखर धवन ने ज्वाइन किया सनराइजर्स हैदराबाद को और फिर वो बने दिल्ली कैपिटल्स के स्टार ओपनर भी। निल स्टेन आरसीबी के लिए डेडली फास्ट बॉलर बन गए। एडम गिलक्रिस्ट किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन बन गए और प्रज्ञान ओझा भी मुंबई इंडियंस के साथ मिलकर आईपीएल की ट्रॉफी ले आए। एक वक्त ऐसा था कि ये सारे स्टार्स एक ही जगह पर एक ही टीम में खेलते थे, लेकिन अब अलग अलग टीम में जाकर आईपीएल को एक अलग ही रूप से चमका रहे हैं। डेक्कन चार्जर्स के खत्म होने के बाद हैदराबाद सिटी को एक नई टीम मिली, सनराइजर्स हैदराबाद। सन 2013 में एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत हुई और फिर बाद में जाकर ये भी एक बड़ी टीम बन गई। इवन 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रॉफी भी अपने नाम की और बने चैंपियन। लेकिन यादें तो यादें होती हैं। एसआरएच के आने के बावजूद भी हैदराबाद के दिल में अभी भी डेक्कन चार्जर्स की यादों के लिए जगह खाली है। डेक्कन चार्जर्स टीम की ये कहानी आईपीएल की हिस्ट्री के लिए आज भी काफी यूनिक है। एक टीम जो 2008 में सबसे लास्ट में थी, 2009 में आके चैंपियन बन गई और फिर सिर्फ कुछ ही सालों बाद पूरी की पूरी टीम ही खत्म हो गई। लेकिन उनके जाबाज प्लेयर आज भी अलग अलग टीम में होने के बावजूद आईपीएल की चमक को बरकरार किए हुए हैं अपने खेल से। और शायद इसीलिए डेक्कन चार्जर्स आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इमोशनल टीम्स में से एक मानी जाती है। अगर आपके दिल में भी डेक्कन चार्जर्स से रिलेटेड कोई याद बची हुई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फुल शॉट मारिए जोर से सब्सक्राइब बटन पर और बेल आइकन को टच मत कीजिएगा, इसे जोर से दबा के जाइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय सायोनारा।